क्रिकेटर से कमेंटेटर बनी ईसा गुहा ब्रिस्बेन में तीसरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे दिन मुश्किलें फंस गई। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए उन्होंने अनजाने में एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों यानी कि फैंस में नाराजगी फैल गई। गुहा ने बुमराह को एमवीपी यानी कि सबसे मूल्यवान प्राइमेट कहा, एक ऐसा शब्द जिससे अपने संभावित आक्रमण अर्थ के कारण आलोचना का मामला आया और उसका सामना भी किया। उन्होंने भारतीय टीम के लिए बुमराह के महत्व पर चर्चा की, उनकी फिटनेस पर ध्यान देने और खेल के समर्थन की आवश्यकता के बारे में बात करी, लेकिन अनजाने में उन्होंने बुमराह को प्राइमेट कह दिया, जिसके बाद से काफी बवाल हुआ। लोगों ने गुहा की काफी आलोचना करी और इसके बाद से आलोचना इस प्रकार थी कि यहां पर गुहा को सामने आना पड़ा। हालांकि सबसे मूल्यवान प्राइमेट की टिप्पणी को अच्छी प्रतिक्रिया मिली नहीं। कई प्रशंसकों ने इसकी तुलना 2008 में सिडनी के टेस्ट मैच के दौरान हरभजन सिंह और एंड्रू साइमन से जुड़े एक कुख्यात मंकी गेट कांड से की और गुहा का असंवेदनशील का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर हुई तीखी प्रतिक्रिया के बाद ईसा गुहा ने तीसरे दिन के खेल से पहले फॉक्स क्रिकेट की कवरेज के दौरान सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। जी हां, माफी मांगी है। यहां पर ईसा गुहा ने घटना को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि कल कमेंट्री मैंने एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया जिसकी कई अलग अलग तरीके की व्याख्या की जा सकती है। मैं किसी की भी फिटनेस के बारे में या फिर उसकी परफॉर्मेंस के बारे में या फिर उसके रंग रूप या फिर किसी भी तरीके के रेसिज्म के बारे में बोलकर ठोस नहीं पहुंचाना चाहती थी और मैं माफी मांगना चाहती हूं। जब दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान की बात आती है तो मैं खुद के लिए बहुत ऊंचे मायने तय करती हूं। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं माफी मांगना चाहती हूं और मैंने कभी भी जसप्रीत बुमराह को ठेस पहुंचाने या रेसिज्म करने वाली बात के बारे में किया ही नहीं। और जब किसी के रेपुटेशन की बात आती है तब मैं हमेशा चाहती हूं कि उसकी रेपुटेशन सबसे ऊपर हो। रवि शास्त्री ने इस ईसा गुहा के इस माफीनामे के ऊपर काफी प्रशंसा की। गुहा की ऑन एयर माफी की सह कमेंटेटर और भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने प्रशंसा करते हुए कहा कि जिम्मेदारी लेने के लिए उनकी प्रशंसा करना ही चाहिए और उन्होंने अपने शब्द कहते हुए कहा कि ब्रेव विमेन टू अपोलोजाइज ऑन लाइव टेलीविजन टेक सम स्टील, you heard it from the horse mouth. So as far as I'm concerned, game over, people make mistakes, we are all human, let's move on। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि बहादुर महिला, लाइव टेलीविजन पर माफी मांगने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है और आपने इसे घोड़े के मुंह से सुना। यानी कि हॉर्स माउथ एक कहावत के तौर पर कहा जाता है जिसको कहते हैं कि बेबाकी से अपनी बात कहना। इसलिए जहां तक मेरा सवाल है, खेल खत्म हो गया है, लोग गलतियां करते हैं, हम सभी इंसान हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह की टिप्पणी यहां पर रवि शास्त्री ने की। ईसा गुहा का थोड़ा सा मनोबल बढ़ाया और कहा कि अगर आपने अनजाने में कहा और आपका इंटेंशन बुमराह को डिफेम करना नहीं था तो फिर बात समझ में आती है और इसकी आलोचना अब नहीं की जा सकती और बहुत गट चाहिए ऑन एयर टीवी पे माफी मांगने के लिए। तो जो फैंस की प्रतिक्रिया थी उसके बाद से ईसा गुहा का रिप्लाई आया, उन्होंने माफी मांगी और यहां पर जो इंडियन फैंस थे जो कि लगातार चर्चा कर रहे थे, हमारे चैनल से जुड़े कुछ लोग थे जो लगातार बोल रहे थे कि इस तरीके से ट्रीट किया जाता है इंडियंस को, तो वहां पर इंडियंस का जलवा भी दिखाया गया और जहां पर माफी भी मांगनी पड़ गई ऑन एयर ईसा गुहा को। क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर बताइएगा।